फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी दौर में है। सेमीफाइनल्स आ चुके हैं और सेमीफाइनल्स में है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। यानी एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं बची है सेमीफाइनल तक। और इसी बात पर पूरे इस्लामिस्ट इकोसिस्टम का दिमाग घूम चुका है। फीफा को हराम घोषित कर दिया गया है। What was haram was FIFA rigging the game, just wanting Argentina to win so badly. Bro, you want Argentina to win so badly. What's the point of the tournament? Just give them the cup, bro. So FIFA, you're da'ifa. May Allah give you hidayah before your nihaya. मेसी को मोसाड का एजेंट बताया जा रहा है। रेफरीज के परिवारों को धमकियां मिल रही हैं। الحكم नो फेयर, रेफरी नो फेयर, ज़ालिम ज़ुल्म मुबैन वाज़िह। और यूरोप के शहरों में आग लगाई जा रही है। और मातम सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं है, हमारे यहां भी पूरा गिरोह उसी सुर में सुर मिला रहा है। कोई कह रहा है पूरा फीफा ही रिग्ड है, तो राणा अयूब ने तो एक के बाद एक इमोशनल पोस्ट कर दिए। इवन लिबरल्स भी ऐसे मातम मनाने लगे जैसे इजिप्ट, मोरक्को इन्हीं का अपना सगा देश हो। संजय झा ने लिख दिया कि अर्जेंटीना के साथ VAR भी है और फीफा भी, और ये पूरा वर्ल्ड कप मेसी के लिए रिग्ड है। मतलब इनके लिए हर इंस्टीट्यूशन ECI है और हर जीतने वाली टीम BJP। आप इन्हें फुटबॉल दिखाओ तो ये उसमें मोदी ढूंढ लेंगे। पर ये पूरा पागलपन शुरू कहां से हुआ? चलिए क्रोनोलॉजी आराम से समझते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस बार का वर्ल्ड कप इस्लामिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पहली बार 8 अरब देश एक साथ क्वालिफाई हुए। अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, कतर, सऊदी अरेबिया और ट्यूनीशिया। जबकि 2018 और 2022 में सिर्फ 4 इस्लामिक देश थे। इनके अलावा ईरान भी था। यानी इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी फौज मैदान में थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे थे कि इस बार कप इस्लाम का होगा, हमारा होगा, ये अल्लाह की मर्जी है। फिर मैदान पर असली खेल शुरू होता है और ये पूरी फौज एक एक करके ढेर होने लगती है। सबसे पहले ट्यूनीशिया बाहर हुआ, वो भी बहुत बुरी तरीके से। स्वीडन ने 5-1 से धोया, जापान ने 4-0 से हराया, नीदरलैंड ने 3-1 से हराया। 3 मैच 3 हार, ग्रुप से ही घर वापसी। फिर नंबर आया कतर का, जिसने 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था और अरबों डॉलर फूंक दिए थे। इस बार कनाडा ने इन्हें 6-0 से रौंद दिया। टर्की भी ग्रुप स्टेज में ही निपट ली। राउंड ऑफ 32 में अल्जीरिया को स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया और सेनेगल बेल्जियम से हारकर बाहर हो गया। अब बची थी सिर्फ 2 टीमें, इजिप्ट, मोरक्को। और यहाँ से ना इजिप्ट की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इजिप्ट ने इस टूर्नामेंट को फुटबॉल रहने ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद इजिप्ट के जो कोच थे ना, हुसाम हसन, वो पैलेस्टीन का झंडा लेकर मैदान में घूमने लगते हैं और अपनी जीत को पैलेस्टीनियंस के नाम कर देते हैं। फिर अर्जेंटीना के साथ इजिप्ट का मैच होता है और इस मैच वाले दिन पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ऐलान कर देते हैं कि जो इंसान पैलेस्टीनियंस का दर्द समझता ही नहीं है वो इंसान ही नहीं है। इसी बीच इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में कुरान की कुछ आयतें पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद क्रिश्चियंस और जूस को भर भर के गाली देते हैं। What you just saw is the Egyptian soccer team engaged in a pre-game prayer. Their prayer begins by cursing Christians and Jews and culminates by repeating, 3 times no less, a special condemnation against Christians for their grave sin in believing that Jesus Christ is the Son of God. खैर, फिर वो मैच शुरू होता है जिसका इंतजार था। 79 मिनट्स तक इजिप्ट अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 से आगे होता है। पूरा इस्लामिक इकोसिस्टम जश्न में डूबा हुआ होता है। स्क्रीनशॉट चलने लगते हैं, इसे सीधा अल्लाह का चमत्कार बताया जाता है। और फिर 79वें मिनट में मेसी अपना काम शुरू करता है। पहले एक असिस्ट देता है जो गोल हो जाता है, फिर 83वें मिनट में खुद गोल करता है और फिर स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडिस एक हेडर मारता है जो विनर होता है। 13 मिनट में 3 गोल और इजिप्ट 3-2 से बाहर। लोगों को लगा मैच था, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, पर उसके बाद जो हुआ वो बहुत अलग था। इजिप्ट के कोच ने कैमरे के सामने आकर कह दिया कि ये सब ना पैसे का खेल है, ये लोग मेसी को टूर्नामेंट में बनाए रखना चाहते हैं। The free world should know that what was done to us is injustice beyond description. This is not sports at all.
This is not fair play at all that FIFA promotes, and we deserve to win today. What happened to us? प्लेयर मुस्तफा जीको ने सीधा बोल दिया मैच रिग्ड था। الحكم نوفر نوفر ريفري نوفر بطولة موجهة حسب الله نعم الوكيل। कोच ने तो यहां तक पूछ लिया कि अगर फीफा को अर्जेंटीना को ही जिताना था तो बाकी की टीम्स को बुलाया ही क्यों था। और कोच भाई साहब ने फिर आगे ऐलान कर दिया कि अब वो इस टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं देखेंगे। मैं तो कहता हूं अपनी टीम को कभी इस टूर्नामेंट में खिलाना ही मत। انا بعد ما ارجع النهارده ومش هتفرج على كرة القدم في كأس العالم خالص لان مفيش عدل فيها। फिर इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट ठोक दी और रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर को सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि फीफा के रेफरिंग चीफ कोलिना को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी को भी मैच ऑफिशियल्स की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने का हक नहीं है, क्योंकि इससे रेफरीज को और उनके परिवारों तक को धमकियां मिलने लगती हैं। FIFA's refereeing chief has responded and he's standing by every single controversial decision. Pierluigi Collina has strongly defended the officiating, insisting that the referees acted with complete independence and that no one, not even FIFA President Gianni Infantino, can influence World Cup match officials. He also criticized the accusations made after the game and maintained that questioning the integrity of FIFA officials without evidence could put referees and their families at risk. एक तरफ तो यह सब कुछ हो रहा था, इसके बाद निकलता है रिलीजन वाला कार्ड। सोशल मीडिया पर फतवानुमा पोस्ट चलने लगती है। कोई लिखने लगता है देखो फीफा चीटिंग हराम है, मे अल्लाह गिव यू हिदाया बिफोर योर नियाया, यानी फीफा तुझे हिदायत मिले इनसे पहले कि तेरा अंत आ जाए। So FIFA, you're da'ifa, may Allah give you hidayah before your nihaya. पर इस पूरे तमाशे का एक बादशाह था अमेरिकन इस्लामिक स्ट्रीमर स्नीको। उसने मेसी को फुटबॉल का नेतन्याहू बोल दिया। One, and Lionel Messi is the Benjamin Netanyahu of football. He is. He's a wall kisser. They rig it. He has the referees on his side. They're scamming innocent people. They're genociding the people that are good. It's disgusting and it's unjust and it's unfair. And he's. उसे मुसाड मेसी बुलाया और लिख दिया फ्री इजिप्ट फ्रॉम मुसाड मेसी। Mossad Messi strikes again. Mossad Messi strikes again. Messi is the Netanyahu of football. यही पूरा फॉर्मूला है। मुस्लिम टीम जीते तो अल्लाह की मदद, मुस्लिम टीम हारे तो जूस की कॉन्स्पिरेसी, टीम अच्छा खेले तो इस्लामिक पावर, टीम गलती करे तो फीफा करप्ट है। स्कोर बोर्ड पर अपनी हार मान लेने का ऑप्शन इस सोच में है ही नहीं। और सोचिए अगर सच में अल्लाह इनकी टीम चला रहा होता तो कतर को कनाडा से 6-0 से क्यों हरवाता। और ये पागलपन कमबख्त उन देशों तक भी पहुंचा जो खेल भी नहीं रहे थे। बांग्लादेश में अर्जेंटीना और ब्राजील के लिए ना एक जबरदस्त सपोर्ट रहता है, तो वहां के इस्लामिस्ट ग्रुप्स और एक हार्ड लाइन प्रीचर ने इस सपोर्ट के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। उन्होंने कहा अर्जेंटीना और ब्राजील के झंडों की जगह इस्लामिक झंडे उठाओ कमबख्तों। नो अर्जेंटीना, नो ब्राजील, नो रशिया, नो अमेरिका, मतलब बांग्लादेश खुद वर्ल्ड कप में खेल तक नहीं रहा है, पर वहां के इस्लामिस्ट इस बात से परेशान हैं कि मुस्लिम लोग क्रिश्चियन देशों की टीमों को चीयर क्यों कर रहे हैं। यानी अब पहले प्लेयर का मजहब चेक करो, फिर उसकी आबादी चेक करो और फिर उसके बाद तय करो सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वही, ये तो अलग बात है। सपोर्ट करना हलाल है या हराम है, और इनका प्रोपेगेंडा कितना सस्ता है वो भी देख लो। अब आते हैं मोरक्को के ऊपर, जो इनकी आखिरी उम्मीद थी, और सच कहें तो ये टीम बढ़िया खेल रही थी। कनाडा को इन्होंने 3-0 से हराया था, नीदरलैंड को पेनल्टीज में हराया था और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे भी थे। फिर क्वार्टर फाइनल में ये फ्रांस से भिड़े, फ्रांस ने इन्हें 2-0 से पेल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो पूरे यूरोप ने अपनी आंखों से देखा। लंदन की स्ट्रीट्स पर हजारों मोरक्कन सपोर्टर सड़कों पे थे। पुलिस पर बॉटल्स फेंक रहे थे, फायरवर्क्स दागे जा रहे थे, गाड़ियों को जलाया जा रहा था और सड़कों पर धुआं और मलबा बिखरा हुआ था।
राइट पुलिस को शील्ड्स और बैटन्स के साथ उतरना पड़ा, एक ऑफिसर घायल हुआ और वायलेंट डिसऑर्डर समेत कई आरोपों में गिरफ्तारियां हुई। देखो, कोई फुटबॉल फैन या किसी भी स्पोर्ट का फैन दुखी होता है तो घर जाता है, पर ये इस्लामिस्ट जिस देश में रह रहे होते हैं उसी की सड़कों को वॉर जोन बना देते हैं। और यही हाल नीदरलैंड का भी हुआ। एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, द हेग और भी कई जगहों पर दंगे हुए। पुलिस पर कांच की बॉटल्स फेंकी गई और फिर गिरफ्तारियां हुई। कई लोगों के हाथ में पैलेस्टीनियन झंडे थे। पर असली बात अब आती है। द हेग में यही दंगे कुछ दिन पहले भी हो चुके थे, जब मोरक्को ने नीदरलैंड को हराया था। यानी जब मोरक्को जीता तब भी आग लगी थी, यानी जब मोरक्को हारा तब भी आग लगी थी। जीत पर भी दंगा, हार पर भी दंगा, मतलब मसला फुटबॉल था ही नहीं, मसला सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का था। और वर्ल्ड कप से अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या ही हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? एक फुटबॉल मैच ही तो है, हार जीत लगी रहती है, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? तो इसके कारण बताता हूँ। इसकी 3 साफ वजह हैं। पहली वजह यह है कि इनके लिए मुकाबला सिर्फ मुकाबला नहीं होता, ये इस्लाम बनाम बाकी दुनिया होती है। इजिप्ट की टीम जो थी वो इजिप्ट की टीम नहीं थी, वो पूरी उम्मा का रिप्रेजेंटेशन था। और इसीलिए जीत पर अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं और हार पर मातम मनाया जाता है। और जब आप एक खेल को अपने मजहब की इज्जत बना दोगे तो एक पेनल्टी का फैसला भी आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा। तभी तो रेफरी इनके लिए रेफरी नहीं रहा, दुश्मन बन गया और उसके बच्चों तक को धमकी पहुंच गई। दूसरी वजह बहुत गहरी है। इस सोच में ना घुट्टी में पिलाया जाता है कि हम सबसे ऊपर हैं और अल्लाह हमारे साथ है। अब जब आप ये मानकर मैदान में उतरते हो कि अल्लाह हमारे साथ है, हम सबसे ऊपर हैं, अब हार का मतलब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना कि अल्लाह ने हमारा साथ नहीं दिया। इस बात को ये मान ही नहीं सकते। और फिर जब ये नहीं मानते तो दूसरी चीज को मानने लगते हैं, किसी ने हमारे साथ धोखा किया। पहली बात मानना नामुमकिन है, इसलिए दूसरी बात को मानना जरूरी है। इसीलिए हर हार के बाद एक साजिश ढूंढी जाती है। फीफा बिक गया, VAR ने धोखा दे दिया, मोसाड ने मेसी को भेज दिया। हार को हार मान लेना इनके सिस्टम को हिला देता है। और फिर आती है तीसरी वजह, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस पूरी आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी पूंजी है विक्टिम कार्ड। 50 साल से इनकी सियासत बस इसी एक चीज़ पर चल रही है, हम मजलूम हैं, दुनिया हमारे खिलाफ है, हर इंस्टीट्यूशन हमें दबाने के लिए बना है। यही रोना UN में रोया जाता है, यही ऑस्कर्स में रोया जाता है, यही पैलेस्टीन के नाम पर रोया जाता है और यही हर एक चीज़ पर रोया जाता है। तो भाई जब आपकी पूरी दुकान ही विक्टिम कार्ड पर चलती है तो एक फुटबॉल की हार को भी विक्टिम कार्ड में बदलना पड़ता है, वरना दुकान बंद हो जाएगी भाई। और इन तीनों कारणों का नतीजा ये निकलता है कि इनमें अपनी गलती देखने की आदत ही खत्म हो जाती है। इजिप्ट आखिरी 15 मिनट में बिखर गया था, उनका डिफेंस खत्म हो चुका था, ये उनकी डिफेंस की नाकामी थी। पर एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि हम टूट गए, सबने एक सुर में कहा हमें हरा दिया गया है। जो कौम अपनी हार का हिसाब खुद से नहीं मांगती ना, वो जिंदगी भर दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है, दोषी ठहराती रहती है। फिर चाहे मामला फुटबॉल का हो, एजुकेशन का हो, टेररिज्म का हो या किसी और चीज का। बाकी की दुनिया के लिए स्पोर्ट्स एक एस्केप है 2 घंटे के लिए सारे झगड़े भूल जाने का, पर इनके लिए हर मैदान एक जंग है। फुटबॉल में हारने के बाद बाकी टीम्स अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करती हैं, ये लोग अगली कॉन्स्पिरेसी की तैयारी कर रहे होते हैं।